नमस्कार। अक्षय तृतीया की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए आज हम मिलकर अक्षय तृतीया की एक बहुत ही सरल पूजा विधि को समझते हैं, जिसे कोई भी अपने घर पर बहुत ही आसानी से कर सकता है। हम अपनी बात की शुरुआत इसी शक्तिशाली विचार से करते हैं। सोचिए, ये एक लाइन ही इस दिन के महत्व को कितना गहरा बना देती है। ये साफ बताती है कि यह कोई आम दिन नहीं, बल्कि एक बहुत ही खास, एक अनोखा अवसर है। तो आज का हमारा सफर इन 6 पड़ावों से गुजरेगा। हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि इस पवित्र पूजा को कैसे पूरा किया जाए। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस दिन का महत्व क्या है। आखिर ऐसी क्या बात है जो अक्षय तृतीया को इतना खास और इतना शुभ बनाती है। देखिए, इस दिन का पूरा सार तो इसके नाम में ही है, अक्षय। इसका मतलब है वो जिसका कभी क्षय ना हो, जो कभी खत्म ना हो। यानी इस दिन आप जो भी अच्छा काम करते हैं, जो भी पुण्य कमाते हैं, उसका फल कभी खत्म नहीं होता। वो हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ रहता है। ये दिन अपने आप में ही एक अबूझ मुहूर्त है। मतलब ये इतना शुभ है कि आपको कोई भी नया काम, कोई भी शुभ काम शुरू करने के लिए पंचांग देखने की या मुहूर्त निकलवाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और सबसे अच्छी बात क्या है, पूजा के लिए कोई फिक्स टाइम नहीं है। आप अपनी सुविधा से सुबह या शाम कभी भी ये पूजा कर सकते हैं। तो अब जब हम इस दिन का महत्व समझ चुके हैं, तो चलिए पूजा की तैयारी की तरफ बढ़ते हैं। भाई, सबसे पहला कदम तो यही है कि पूजा के लिए एक पवित्र और अच्छी ऊर्जा वाली जगह बनाई जाए। सबसे पहले जहां पूजा करनी है, उस जगह को अच्छे से साफ कर लीजिए। फिर एक चौकी रखिए और उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछाइए। अब कोई भी शुभ काम गणपति जी के बिना तो अधूरा है ना? तो सबसे पहले एक सुपारी के रूप में गणेश जी को स्थापित करें। उसके बाद फूलों का एक सुंदर सा आसन बनाकर उस पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को विराजित करें। चलिए अब आते हैं इस पूजा के सबसे खास हिस्से पर। वो है अक्षय पात्र। समझते हैं कि इसे कैसे स्थापित करना है और इसे कैसे तैयार करना है। ये जो पात्र है ना, ये कभी न खत्म होने वाली समृद्धि और पोषण का प्रतीक माना जाता है। और इसको तैयार करने का तरीका बहुत ही सरल है। इसके लिए एक नया मिट्टी का घड़ा लेना है, उसके गले में मौली बांधनी है और चंदन से उस पर एक स्वस्तिक बनाना है। फिर इसे साफ पीने के पानी से पूरा भर दीजिए और इसमें थोड़ी सी चने की दाल डाल दीजिए। बस आखिर में ऊपर एक मौसमी फल रख दीजिए। पता है, इस पात्र का कनेक्शन एक बहुत ही खूबसूरत पौराणिक कहानी से है। कहते हैं कि वनवास के समय भगवान कृष्ण ने पांडवों को एक ऐसा ही अक्षय पात्र दिया था जिससे अन्न और जल कभी खत्म ही नहीं होता था। और जानते हैं वो शुभ दिन कौन सा था? वो दिन अक्षय तृतीया का ही था। इस तैयार घड़े को गेहूं या जौ के ढेर पर रखा जाता है। ये जो अनाज है, इसे बाद में दान कर दिया जाता है, जो कि इस दिन का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। तो चलिए अब पूजा की मुख्य विधि की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि इसके सबसे जरूरी स्टेप्स क्या हैं। पूजा में कुछ खास चीजें चढ़ाई जाती हैं जो मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय हैं और माना जाता है कि ये समृद्धि को अपनी ओर खींचती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इनमें कमलगट्टे, कौड़ियां, गोमती चक्र और हाँ, इस दिन खरीदा गया कोई भी सोना या चांदी शामिल है। पूजा की शुरुआत घी का दिया जलाने से होती है। फिर सभी चीजों पर गंगा जल छिड़ककर उन्हें शुद्ध किया जाता है। इसके बाद भगवान को, घड़े को और सारी सामग्री को टीका लगाया जाता है, कलावा चढ़ाया जाता है और फिर फूल अर्पित किए जाते हैं और आखिर में भोग लगाया जाता है। बस एक बात का ध्यान रहे कि भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल जरूर हो। पूजा के मुख्य चरण तो हो गए, लेकिन अब इस पूजा को कथा और आरती के साथ पूरे भक्ति भाव से संपन्न करना है। अगर व्रत रखा है तो इस समय अक्षय तृतीया की कथा सुनी या पढ़ी जाती है। इसके बाद गणेश जी, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की बहुत प्रेम से आरती की जाती है। आरती के बाद आचमन करें और फिर हाथ जोड़कर पूजा में हुई किसी भी भूल चूक के लिए माफी मांगे और अपनी मनोकामनाएं भगवान के सामने रखें। पूजा तो पूरी हो गई, लेकिन अब एक बहुत ही जरूरी सवाल मन में आता है। पूजा में इस्तेमाल हुई इन पवित्र चीजों का अब क्या करना है? ये टेबल इसे बहुत आसान बना देती है। देखिए, कलश, अनाज और दक्षिणा जैसी चीजें दान कर दी जाती हैं। कौड़ी, गोमती चक्र और कमलगट्टे को एक लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखा जाता है। ये समृद्धि को आकर्षित करते हैं। सुहाग की सामग्री में से थोड़ा सा प्रसाद के तौर पर रखकर बाकी दान कर दिया जाता है और भोग को परिवार में बांटा जाता है। कहते हैं, अक्षय तृतीया पर दान का पुण्य भी अक्षय होता है।
इसलिए घड़े और अनाज के अलावा गर्मी से राहत देने वाली चीजें जैसे पंखा, छाता, सत्तू या फिर कपड़े दान करना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। तो इस पूरी पूजा विधि को समझने के बाद अब ये सवाल खुद से जरूर पूछना बनता है, इस दिन जब किया गया पुण्य कभी खत्म नहीं होता, तो मैं ऐसा कौन सा कर्म कर सकता हूं जिसका फल अनंत काल तक मेरे साथ रहे। इसी विचार के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।